बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर यासीन और आप देख रहे हैं हामिद एकेडमी इंजरा। आज जो है वो आपको 9th की फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर बताना है अकॉर्डिंग टू ALP के इक्वल। तो इसमें थोड़ा सा ये देख लें कि आपके जो नंबर्स होते हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जो 12 नंबर होते हैं वो आपके MCQs के होते हैं, ठीक है जी। और जो 30 नंबर होते हैं वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं और 18 नंबर के जो हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो अगर टोटल किए जाए तो ये आपके 60 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये 60 मार्क्स कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये पेयरिंग स्कीम जो है वो 9th की फ़िज़िक्स की पड़ी हुई है, तो वो आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू करने लगे हैं 9th की फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर, ठीक है जी। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है MCQs का, ठीक है। MCQs जो हैं वो हर चैप्टर के जो एंड में हैं वो आप लाजमी करें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, ठीक है। वहाँ से आपके 12 नंबर इंशाल्लाह इक्वल हो जाएंगे, ठीक है जी। फिर आप ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 में से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आप ज़रा देख लें जी, कि वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, पैमाइशी आले में ज़ीरो एरर का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है, पैमाइश में अहम हिस्सों से क्या मुराद है, साइंटिफिक नोटेशन से क्या मुराद है, पैमाइश में अहम हिस्से मालूम करने के 2 असूल, लीस्ट काउंट की तारीफ़, एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की तारीफ़, बुनियादी और माकूल मिक़दारों में फ़र्क, हर एक की 3 मिसालें, प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियो फ़िज़िक्स से क्या मुराद है, साइंस की तरक्की में SI यूनिट्स ने क्या अहम किरदार अदा किया, ठीक है जी। तो ये पहले चैप्टर के ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ख़ुसूसन ये बुनियादी और माकूल मिक़दारें, एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियो फ़िज़िक्स, साइंटिफिक नोटेशन और अहम हिस्सों से क्या मुराद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी करें, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 2 के हैं सवाल स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की तारीफ़ करें, ठीक है जी। वेक्टर मिक़दारों को ग्राफिकली कैसे ज़ाहिर करते हैं, ठीक है जी, वो कितने तरीके हैं, ये भी सवाल आ सकता है, ठीक है। फासला और डिस्प्लेसमेंट की तारीफ़ करें, स्केलर और वेक्टर की तारीफ़ करें, रेस्ट और मोशन की तारीफ़ करें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लाजमी करें, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, वेक्टर मिक़दारों को जमा और तफरीक स्केलर मिक़दारों की तरह क्यों नहीं होती, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी करें, ठीक है जी। और एक और क्वेश्चन है ग्राफ से क्या मुराद है, ठीक है। तो ये अभी बेशक आप अपनी बुक सामने रखें तो उधर आप निशानियाँ भी साथ में लगाते जाएँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पर चले जाएँ तो जी इसका पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि मैस और वज़न में क्या फ़र्क है, ठीक है। इनर्शिया का कानून क्या है, मोमेंटम की तारीफ़ और फार्मूला भी, ठीक है। कोशिश ये किया करें जो भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसका साथ में फार्मूला हो तो उसका बेशक आप फार्मूला भी साथ में ज़रूर लिखा करें, ठीक है। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तारीफ़ करें, फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, न्यूटन के मोशन का तीसरा कानून, डायनामिक्स से क्या मुराद है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या फ़र्क है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ़ और इसका फार्मूला भी लिखें, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। इसका पहला क्वेश्चन है कि कोई भी जिस्म कब इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त क्या है। पहली भी आपको पता होनी चाहिए कि पहली क्या होती है, दूसरी क्या होती है। मूवमेंट का असूल क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है, मूवमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन में क्या फ़र्क है। ऐसे जिस्म की मिसाल दें जो रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो। टार की तारीफ़ लिखें और इसका SI यूनिट भी लिखें, तो आप साथ में फार्मूला भी इसका लिख दें, आसान सा है, टार की जिक्र आर क्लास है आपका, ठीक है जी। किसी ऐसे मुतहरिक जिस्म की मिसाल दें जो इक्विलिब्रियम में हो। एक फ़ोर्स को किस तरह उसके अमूदी कंपोनेंट्स में तकसीम किया जा सकता है। लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के दरमियान में फ़र्क लिखें, ठीक है जी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत से क्या मुराद है, जी की कीमत मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ क्यों होती है, ये छोटा जी है, ठीक है, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। वो बड़ा जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी कीमत चेंज होती रहती है, उसकी नहीं होती। फील्ड फोर्स किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या मुराद है। ज़मीन का मैस किस तरह मालूम किया जा सकता है, सिर्फ आप फार्मूला लिख दें, ME=R² G/G। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी और जी में क्या फ़र्क है, बड़े जी में और छोटे जी में क्या फ़र्क है। न्यूटन की ग्रेविटेशन के कानून की वजाहत करें, ग्रेविटेशन का कानून हमारे लिए क्यों में अहम है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्यों भेजे जाते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं जी। पावर से क्या मुराद है, जाउल की तारीफ़,
काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ कीजिए और फार्मूला अखज़ कीजिए। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये आपके दो जो हैं शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लॉन्ग के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी से क्या मुराद है, एनर्जी की तारीफ़ कीजिए। मैकेनिकल एनर्जी की दो अक़साम बताइए। आगे है जी फोर्स कब वर्क करती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ़ और इसका फार्मूला। किसी सिस्टम की एफिशिएंसी आप कैसे मालूम कर सकते हैं, सिर्फ आपने वो फार्मूला लिख देना है, ठीक है, एफिशिएंसी का जो है, एफिशिएंसी का भी और परसेंटेज एफिशिएंसी का भी। आगे है वर्क की तारीफ़ और इसका यूनिट लिखिए। तो ये आपने छठे चैप्टर के इंपॉर्टेंट करने हैं। चैप्टर नंबर 7 पर जाते हैं। प्रेशर की तारीफ़, एटमॉस्फेयर की तारीफ़, स्ट्रेस और स्ट्रेन की तारीफ़ और उनके यूनिट के नाम। इलास्टिसिटी से क्या मुराद है, इलास्टिक लिमिट से क्या मुराद है, पास्कल के कानून की तारीफ़ करें, हुक के कानून का तारीफ़ करें, डेंसिटी से क्या मुराद है और टेंसाइल स्ट्रेन की तारीफ़ और यूनिट लिखें, ठीक है जी। आगे चैप्टर नंबर 8 पर चले जाते हैं। एवोपोरेशन से क्या मुराद है, किसी जिस्म की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है, हरारत और टेम्परेचर की तारीफ़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। किसी माया के एवोपोरेशन का इन्हिसार किन अवामिल पर होता है, एवोपोरेशन से ठंडक कैसे पैदा होती है, वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत करें, पिघलाव के मख्फी हरारत की तारीफ़ करें और वजाहत करें। हरारत मखसूसा से क्या मुराद है, किसी ठोस की हरारत मखसूसा कैसे मालूम की जा सकती है, हरारती गुंजाइश से क्या मुराद है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत की तारीफ़ करें। आगे है चैप्टर नंबर 9। हरारत सूरज से हम तक कैसे पहुँचती है, नसीम बरी और नसीम बहरी में फ़र्क, रेडिएशन से क्या मुराद है। आगे है जी कंडक्शन की तारीफ़ करें, कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क लिखें। इंतकाल हरारत से क्या मुराद है, मेटल अच्छी कंडक्टर क्यों होती हैं, कन्वेक्शन करंट से क्या मुराद है, कंडक्टर और इंसुलेटर के इस्तेमाल लिखें। और आप घरों में एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौन से इक़दाम तजवीज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये सारे थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें आपके 24 होंगे। 24 में से आपने 15 करने होंगे और 15 करने के बाद आपके 30 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 30 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ, जहाँ से आपके 18 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, वो ज़रा देख लेते हैं जी। तो 18 नंबर के जो क्वेश्चन आने हैं उसमें चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें से कभी लॉन्ग ना आया है ना इस दफ़ा आएगा, क्योंकि वो पेयरिंग स्कीम का हिस्सा नहीं होता फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आते हैं, लॉन्ग नहीं आते, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में जो हरकत की तीनों मुसावात हैं, ठीक है, तीसरी मुसावात है, पहली मुसावात है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लाजमी करें, ठीक है। साथ पहले मोशन का होती थी, मोशन की अक़साम हुआ करती थी, लेकिन वो इस दफ़ा नहीं है। तो इनको जो है ना, तीनों हरकत की मुसावातों को ज़रूर करें और किसी सूरत में ना छोड़ें, ठीक है। और ये जो है आपने न्यूमेरिकल भी इसमें से आ सकता है। तो जो कम्बिनेशन है वो है चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, हम भी नहीं कह सकते, ना हो सकता है कि हम ये कहें कि जी आप चैप्टर नंबर 2 में से आप लॉन्ग क्वेश्चन करें और 3 में से न्यूमेरिकल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप दोनों करें, न्यूमेरिकल भी करें, लॉन्ग भी करें, ठीक है। और कार की जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है और वेलोसिटी 5 सेकंड में कम होकर 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कार का रिटार्डेशन मालूम करें, ठीक है जी। आगे कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चलती हुई कितना फासला तय करेगी, इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें। चैप्टर नंबर 3 है कि मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून तफसील से बयान करें, न्यूटन के मोशन का दूसरा कानून तफसील से बयान करें, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन और भी हैं, फोर्स और मोमेंटम का जो आपस में ताल्लुक़ है वो भी आप लाजमी करें, ठीक है जी। और न्यूटन के जो तीनों कवानीन हैं ये तीनों आप लाजमी करें, ठीक है, इनमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपने ये देख लेने हैं जो जो लिखे हुए हैं, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। अमूदी कंपोनेंट से क्या मुराद है, किसी फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट्स में किस तरह तहलील किया जा सकता है, ठीक है। और आगे है हेड टू टेल रूल की मदद से वेक्टर का रिजल्टेंट मालूम करें। तो इसमें आपके 2 ही तरह के न्यूमेरिकल हैं, किसी में आपको fx मालूम करना है, किसी में आपको fy मालूम करना है और किसी में आपको टार्क मालूम करना है, मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन थीटा है वो मालूम करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में से पहले तो कभी भी नहीं आया लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इस दफ़ा जो है वो पेयरिंग स्कीम थोड़ी सी चल रही है कि 5वें में से भी आ सकता है, लेकिन इधर से थ्योरी ही आएगा, ठीक है।
और इसकी थ्योरी में 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का कानून और ज़मीन का मैस कैसे मालूम किया जाता है। ठीक है, छठे चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बस। और न्यूमेरिकल भी इसी टाइप के हैं, इन्हीं को आप कर लें तो इंशाल्लाह छठे चैप्टर से आपका हो जाएगा। अगर आप ऊपर वाले 5 चैप्टर कर लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और 5वें के भी सिर्फ थ्योरी कर लेते हैं, तो आपके 3 में से 2 जो लॉन्ग हैं वो आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इजाफी तौर पर करना चाहते हैं कि अगर उनमें से मुझे भूल गया तो इनमें से मैं कर लूँगा, तो फिर आप चैप्टर नंबर 7 के भी ये क्वेश्चन तैयार कर लें कि पास्कल के कानून के तहत हाइड्रोलिक प्रेस के काम करने की वजाहत और उछाल की फोर्स से क्या मुराद है, तैरने के असूल की वजाहत करें। और चैप्टर नंबर 8 में हरारत मखसूसा की तारीफ़ करें, एक ठोस जिस्म की हरारत मखसूसा कैसे मालूम की जाती है। एवोपोरेशन की तारीफ़ करें, कोई से 3 अवामिल बयान कीजिए जिन पर एवोपोरेशन के अमल का शरअ का इन्हिसार हो। ठीक है जी, तो ये आप जो है ना 7वें 8वें के बोनस के तौर पर करते हैं तो कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप आराम से आपका हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प आउट हुई होगी। तो गुजारिश छोटी सी है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।